गुड इवनिंग बच्चों। आज हम दो चीजें ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, दो चीजें हम देखेंगे। पहला तो हमारा क्या है, हम एंगल निकालना सीखेंगे, है ना, कैसे निकाला जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करेंगे हम, इसका पहले रेशियो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो निकालना हम दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या रेशियो में फार्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले इस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो दिया गया है आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है रेशियो में है ना। और दो और याद रखिएगा, टेन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपके फार्मूलेस हैं जो कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस प्रकार निकाला जाता है। तो क्या करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको निकालना सीखेंगे। अब क्या, इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा का हम क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल मान 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री, 90 डिग्री का निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए याद रखिएगा आप क्या, तो कुछ नंबर्स हैं, मैजिक नंबर, इसे समझ लीजिए आप, 0 1 2 3 4, है ना। और सबके अपान में क्या करना है, 4 करना है। सबके अपान में क्या करना है, 4 करना है, और सबके अपान में 4 आप करिएगा। और सबको 4 करने के बाद क्या करना, सबको अलग अलग क्या करना है, रूट में ले लेना है। सब क्या रहेंगे, रूट में रहेंगे। जैसे अब क्या है, हमको साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हम लेंगे, तो 0/4 क्या करना है, रूट में लेना है। तो रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को रूट में लेंगे तो 0 ही होगा। अपान में रूट को क्या इसको लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा। ठीक है, 0/2 जो ये मिला है, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, सबका वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। डिवाइड करने पे 0 ही वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना, साइन 30 डिग्री का हमें निकालना है। साइन 30 के लिए हम क्या लेंगे, 1/1/1/4 को क्या कर लेंगे, रूट में लिखेंगे। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। और 1/4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रूट में आपका 2 × 2 है, तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर केवल एक ही संख्या लिखी जाएगी, एक ही डिजिट लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, 1/45 डिग्री का निकालना है, तो क्या लेंगे, 4 लेंगे, 2/4 रूट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे रूट में 2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2 × √2। अच्छा, इस √2 × √2 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए तो क्या बचेगा, 1 क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार
क्या हो जाएगा, हमको इसका निकालना था, हम इसको लिखेंगे, क्या लिखे, 1/3, 3/, कितना, 4। क्या करना है, रूट में लिखना है, तो रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, √3/, कितना, 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 90 डिग्री के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 है, तो 4 से 4 तो ऐसे भी डिवाइड हो जा रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसको भी इस प्रकार कर सकते हैं आप लोग, 2 × 2/2 तो क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 तो 1 ही आएगा। अब देखिए साइन का क्या आ गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब क्या करना, cos को क्या कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे, इधर से हम इसको इधर ला देंगे, सब क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना, हमको साइन और cos की वैल्यू निकल गई है, साइन और cos की वैल्यू निकल गई है। अब क्या करना, टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए अब टेन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, टेन थीटा की एक फार्मूला लिखवाया रेशियो का, क्या था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ये होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अब क्या करना है, हमें साइन थीटा की जो वैल्यू निकली हुई है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू में क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा, आज टेन थीटा की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या है, 0/1 है, क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आने के लिए क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा। अगर 0 ऊपर है और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, 0 है, डिनोमिनेटर में आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना, 1/2 है इसका, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 है ना। तो ये क्या हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√, कितना, 3, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो केवल √3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1/0 है, 1/0 अगर कोई पूर्णांक होल नंबर क्या हो, अगर क्या हो, नोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, 0 हो, अगर अंश में क्या हो, 1 हो, और क्या अंश में कोई पूर्ण संख्या हो, और क्या हर में 0 हो, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, क्या आती है, इन्फिनेटिव आती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी को क्या कर देंगे, इधर बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो गया, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये निकल कर आया। अब क्या, सेक थीटा निकालना, सेक थीटा के लिए हमने क्या बोला था आप लोगों को कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, कॉस थीटा होता है, रेशियो के फार्मूला में। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो cos 1 करके क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू से क्या करना, डिवाइड करना है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/1, 1/1, 1/1 करेंगे तो क्या, 1 तो है, और ये अपान में 1, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद क्या है, 1/1/1/√3 अपान कितना, 2,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर है 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा केवल क्या बचेगा, √2 बचेगा, है √2 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बचेगा, है ना, यहाँ पर 0 है ना, 1/0, यहाँ पर क्या है, ये cos हो गया 1/0, 1/0 तो मतलब इन्फिनेटिव हो गया, अभी हमने बताया ये वाला आ जाएगा। इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और 2/√3 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी वैल्यू आई हुई है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, ये इस प्रकार हम क्या करते हैं, रेशियो के फार्मूले से क्या करते हैं, प्रत्येक डिग्री का हम वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक ना, इस प्रकार। तो अब इसमें आपको कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये बोर्ड की परीक्षा है, जो कि यह ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि यह आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।